पॉलिसी तो अब जाहिर है कंफ्यूज है, उस पे उनके अपने लोग कह रहे हैं और किस वजह से पॉलिसी उन्होंने बनाई है। उनके अपने डायरेक्टर ने आज बात कर ली जिन्होंने कि रिजाइन किया है। तो उन्होंने बता दिया है जो साहब ने कि मैंने क्यों रिजाइन किया है। खैर उस पर आते हैं, लेकिन इनकी जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं उससे तो अंदाजा ये होता है क्योंकि इन्होंने कंसल्ट किसी से पहले नहीं किया था। 2003 की तरह जब अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई की थी तो उस वक्त सारों से ये जितने भी उनके इत्तेहादी हैं कंसल्ट भी किया था और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी पास हुआ था उस सिलसिले में। अमेरिका उसके बाद गया था। इस मर्तबा जिस तरह के डायरेक्टर ये जिक्र कर रहे हैं उनके मिस्टर जो वो बता रहे हैं कि इजरायली लॉबी के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है और इस वजह से वो पुराने सपोर्टर हैं जो साहब डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म के हैं, इनके टीम के हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो रिजाइन करते वक्त उन्होंने सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। तो ये वजूहात कई मरतबा हम आपके चैनल पर भी बात कर चुके हैं कि इजरायली लॉबी का क्या अमल दस्तखत होता है। अब बात आ जाते हैं कि अब वो चाहते क्या है। चाहते वो इस वक्त यही है जो कि इजरायली लॉबी चाहती है और इजरायली लॉबी ये पिछले 40 सालों से उनकी बड़ी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, मुस्तरद थे कि किसी तरीके से ईरान जो कि एक वाहिद तहजीब के साथ साथ एक वाहिद मज़ाहमत थी उनके इजराइल के जुल्म और जो सितम फलस्तीनियों पे ढाए जा रहे थे, तो उस लिहाज से उस मज़ाहमत को ख़त्म करना चाहते थे इजराइल और वो बगैर अमेरिका के साथ दिए हुए नहीं हो सकता था। तो वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने 3 साल पहले अपना तजिया दे दिया था और बड़ा खूबसूरत तजिया दिया था जब कैंपेन के वक्त, और उन्होंने बता दिया था उससे थोड़ा पहले बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी शख्सियत है कि उनसे कोई भी फैसला कराया जा सकता है। somebody has gone into his thin skin, ये उनके अल्फाज हैं कोट एंड कोट, कि ये अगर उनकी इतनी खामियां लोगों ने नोट की हुई हैं, आपको वाज़ेह रहे कि काफी गुफ्तगू चल रही है एस्पिन फाइल की भी, तो उन्होंने दिल्ली क्लिंटन ने उस वक्त बताया था इन तमाम गुफ्तगू का, इन तमाम पॉइंट्स का जो मैंने जिक्र किया है, अगर उसका अहाता करें तो आपको अंदाजा हो गया कि उनके इंस्टीट्यूशंस यानी कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस में की रिकमेंडेशन इसमें बहुत कम और ना होने के बराबर है। यानी उनसे भी कंसल्टेशन पूरी तरीके से न की गई, न ही स्टेट डिपार्टमेंट से, और पेंटागन को भी काफी जेर बार रखा गया। और ये जो 8 अफराद की टीम है व्हाइट हाउस में, वही इजरायली लॉबी के जेर असर वो एक फैसला कर गया। उजलत के फैसले हमेशा उसमें गलतियां रह जाती हैं, लिहाजा समझा ये गया था, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप बता भी चुके हैं कि वो आएंगे, चंद दिन लगेंगे, लीडरशिप पूरी फना हो जाएगी ईरान की। लोग जो प्रोटेस्टर्स थे दिसंबर और जनवरी में वो निकल आएंगे, हुकूमत ले लेंगे। और आपको याद रहे कि 28 तारीख को जब कोई 49 के करीब लीडरशिप बशमूल रहबर के जब उन्होंने उनको जाँ बहक किया, शहीद किया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि जी बस अब चंद दिन रह गए, आप लोग तैयारी पकड़े, अपने घरों में रहें और उसके बाद आप लोग बस हुकूमत उठा संभाल लें। तो वो अंदाजा गलत निकला। ये साबित हो गया, उनको पता नहीं था कि ईरान अवलन एग्रेशन ज्यादा, दोएम ये ऑप्शन न्यूक्लियर का खुला। ये मैंने 9 मार्च को अपना आर्टिकल लिखा था, उसमें इसका इंडिया दे दिया था मैंने अपने आर्टिकल में, गूगल पे मौजूद है। तो ये हकीकत है, अब तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही कि चांसेस इसके भी हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अब जिस तरीके से दर्द महसूस हो रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन उसके हारने के कभी इम्कानात हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका की तारीख है कि जब $10 पर बैरल बढ़ता है पेट्रोल, तो अमेरिका में जब उसका इम्पैक्ट आता है तो उसके बाद कोई 24 सीटें जो इस वक्त कैलकुलेशन हुई है कि रूलिंग पार्टी यानी इस वक्त रिपब्लिकन 24 सीटें हार सकती है। और ऐसा हो जाए तो हाउस ऑफ कॉमन में भी चले जाएंगे, उनकी शपथ खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस में भी। तो एक तो ये
तो उसकी वजह से उनको एडवाइस किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। उन्होंने असैसिनेट जितना करना था कर लिया, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेवी हमने पूरी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, और रेडार्स खत्म कर दिए, और उसके साथ जो वो कहते रहे हैं कि जो भी अहदाफ 95% के करीब कैपेबिलिटी खत्म कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि मिसाइल की बरसात 98 आज वेव गया है, लहर गई है इजराइल पर। तो भौचाली पोजीशन इजराइल में क्रिएट हो गई है। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपने कौम को बताया है तो उनके पास ही रास्ता है, लेकिन ऐसा होता अगले चंद दिन में नजर नहीं आ रहा है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त मरीन 2000 मजीद एक जहाज पर चल पड़े हैं, सिंगापुर से काफी आगे आ गए हैं, अगले 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। मरीन वहां सिर्फ उस पे अपने जहाजों पर बैठने के लिए, बहरी जहाजों पर बैठने के लिए कभी नहीं भेजे जाते हैं। मरीन एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं। तजिया निगार यही कहते हैं। हालांकि ईरानियन दुआ कर रहे हैं कि आ जाएं, और आप आए तो फिर देखें असर क्या होता है ग्राउंड ट्रूप्स का आपके। लेकिन महसूस ये हो रहा है जिस तरह सख्तबंदी की जा रही है, जिस तरह फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है, जिस तरह वॉर मशीन को दोबारा रीग्रुप किया जा रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से रीजन में तबाही बर्बादी मजीद होगी। और रीजन के जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रवाबित हैं, और ईरान का तो आपने देख ही लिया कि कल किस तरह इराकी साहब ने हमें उर्दू में हमारी तहीनत की और हमारी तारीफ की कि हमने किस तरह। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, हमारी बैलेंस इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि दुनिया का अब जियो पॉलिटिकल मंजरनामा आगे जाके चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी कलमात में ये बात कर दूं मैं कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का जो सफर होना था, जो हम देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, जो पढ़ते आए हैं, जो तज्जिया करते आए हैं, वो सफर पहले तवील था, अब वो सफर कलील, उसकी टाइमिंग जो है तेज हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके से इजराइल को इस दफा मार पड़ी है, तो महसूस ये हो रहा है कि वो जो डोमिनेंस की बात थी इजराइल की, वो अगर ईरान जिस तरह अपनी एक रिजॉल्व दिखला रहा है, जिस तरह नकवी साहब ने बयान कर दिया ईरानियन जो तहजीब के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, जो रिजिलियंस है उसके बारे में, लेकिन उससे हटकर ईरानियन इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा ब्रेनी लोग हैं, सबसे ज्यादा ज़हीन लोग हैं। और ये बहुत सारी जगहों पर मैं साबित कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ये रिजॉल्व से काम नहीं चलता, वार मशीन बहुत बड़ी है। एआई को देख के जरिए वो लीडरशिप को चुन चुन कर ईरान में निशाना बना रहे हैं, और मजीद बनेंगे। आज लारिजानी साहब की भी बड़ी खबर है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके साथ साथ जो उन्होंने तैयारी की 2003 के बाद, और खास तौर पर 2000 ये जो जून में जब 12 दिन की जंग थी, उसके बाद जिस तरीके से अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज किया, जिस तरह डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी, तमाम का तमाम दफाई निजाम और ऑफेंसिव निजाम जेर जमीन चला गया। इसीलिए तो उनको अब मुसीबत पड़ी हुई है, और इसीलिए जाके अब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया अभी एम्बेसडर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान का की तहनीत भी उन्होंने की है। पाकिस्तान के कुछ इंटरनल और भी चैलेंजेस हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक तरफ आपकी और तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो शिद्दत पसंद ग्रुप BLA है और इनके साथ मुंसलिक और ग्रोह है फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, उन्होंने ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों को खुशाइंद करार दिया है हैरानकुन तौर पे। और साथ में जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वो BLA को भी और TTP को समेत कई दहशतगर्द